आप भी बिजनेस में और आपको भी अपने सेल्स को 10x करना है, इस वीडियो को एंड तक देखो, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो हेलो गाइस, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपने बिजनेस में जो सेल्स होती है उसकी स्ट्रेटजी बढ़ा के कैसे अपने बिजनेस को 10x पे ले जाए और कैसे अपनी सेल्स स्ट्रेटजी को 10x पे ले जाए, इस वीडियो को एंड तक देखो, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो ये सारी स्ट्रेटजी 3 पार्ट में बांटी जाती है। पहला आपका ये देखना पड़ेगा कि आपके पास जो लीड्स का फ्लो है वो कहाँ से बन रहा है और कहाँ कैसे जा रहा है। पहले लीड्स का फ्लो देखो कि लीड्स फ्लो कैसे कर रही है, लीड्स कहाँ कहाँ से मेरे पास आ रही है, कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आ रही है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक, स्नैपचैट, शेयरचैट, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स या यूट्यूब एड्स, कहाँ से वो ज्यादा लीड्स आ रही है। और वहां पे एनालिसिस करके उस चीज को ढूंढो और ढूंढ के बाद अपनी चीजों को देखो कि वहां से लीड लाना मेरे लिए कॉस्टली पड़ रहा है या सही पड़ रहा है या गलत पड़ रहा है। उसको एक एनालिसिस में बैठाओ, अगर सही पड़ रहा है तो क्यों सही पड़ रहा है, अगर नहीं सही पड़ रहा तो क्यों नहीं सही पड़ रहा, मतलब उसकी पूरी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कहाँ से पहले इनकमिंग हो रहा है तब ना मैं उससे सेल्स का कन्वर्जन निकाल पाऊंगा। हमारा जो बिजनेस है वो सेल्स पे टिका रहता है। अगर सेल्स के लिए लीड अच्छी नहीं होगी और लीड क्वालिटी वाली नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं है सेल्स करके, सिंपल सी बात है। तो कोशिश करो कि क्वालिटी लीड जनरेट करे, भले वो कॉस्टली पड़े लेकिन मेरे कन्वर्जन रेशियो निकाल के जाए। अब लीड्स का देख लिया, लीड्स के देखने के बाद सिंपल सी आप अब ये देखो कि मैं ज्यादा लीड कैसे जनरेट कर सकता हूँ, किस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा लीड जनरेट हो सकता है, चाहे वो इंस्टाग्राम हुआ, चाहे वो फेसबुक एड हुआ, चाहे गूगल एड्स हुआ, कौन से ज्यादा एड से या कौन से ज्यादा स्ट्रेटेजी लगाने से मेरे पास ज्यादा लीड्स आएंगे। तो ज्यादा लीड ज्यादा कन्वर्जन। अब सिंपल सी बात है, लीड्स आना स्टार्ट होगी। अब सिंपल सी बात है, लीड आना स्टार्ट हुई। दूसरा कन्वर्जन रेशियो। कन्वर्जन रेशियो क्या निकल रहा है, मतलब मैं कितनी लीड जनरेट करने पर कन्वर्जन कितनी हो रही है, मेरे फॉलोअप कितने हो रहे हैं, मेरे सेल्स कितने हो रहे हैं, सारा कुछ ये चीजें ध्यान दो। ध्यान देने के बाद आपको एक रेशियो मिलेगा कि इतने, अच्छा मैं 1000 लीड जनरेट कर रहा हूं तो मेरी 4 क्लोजिंग निकल रही है, 8 क्लोजिंग निकल रही है, 8-10 क्लोजिंग हो रही है, जिससे मेरे इतना प्रॉफिट हो रहा है। उस बजट को आप इंक्रीज करो अपनी मार्केटिंग में, अपने बजट में, अपनी मार्केटिंग उस जो बजट आ रहा उसमें से 10 या 20% यूज करो अपनी मार्केटिंग में, जिससे आपके पास लीड्स का फ्लो पहले ज्यादा बढ़े। जहां लीड्स का फ्लो बढ़ेगा उसको मैनेज करना सीखो कि मैनेज कैसे करते हैं, कैसे लीड्स आ रही है उनसे नंबर सेविंग हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, 1 to 1 मेरे क्लाइंट्स बात हो रही है नहीं हो रही है, अगर मेरी टीम बैठी है तो मेरी टीम उनको अच्छे से बता रही है नहीं बता रही है, प्रेजेंटेशन दे रही है नहीं दे रही है, सारा कुछ A to Z आपको देखना है। एक चीज कर लिया, एक सारा कुछ पता चल गया, अब दूसरे स्टडीज में आते हैं। जहां पे लीड्स आ रही है वहां पे कन्वर्जन की बात जरूर आती है। देखो कन्वर्जन के लिए कहीं ना कहीं हम लोग दो तरीके से डिपेंडेंट रहते हैं, या तो हम खुद करें या तो टीम से करें। अब हम खुद कर रहे हैं तो हमको खुद पता है कि भाई हमने ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हम इनिशियल लेवल में होते हैं तो हमको नहीं पता होता कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। अगर हम नेटवर्क एफिलिएट मार्केटिंग या कोई अदर बिजनेस में भी है तो हमारा जो मेंटोर होता है वो दूर होता है या हमारा कोई मेंटोर ही नहीं होता, तो हमको पता नहीं चलता कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो उसको भी एनालिसिस करना स्टार्ट करो, कन्वर्जन रेशियो क्या निकल रही है, मतलब कितने पे कितना क्या जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये आपने पता कर लिया तो आपकी इजीली वहां पे स्ट्रेटजी बन गई। कन्वर्जन रेशियो मतलब अगर मैं इतने लीड जनरेट कर रहा हूँ, इतने मेरे कन्वर्जन हो रही है, मुझे इतने का प्रॉफिट हो रहा है। कन्वर्जन रेशियो पे भी आपको काम करना है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन रेशियो निकाल पाऊँ, जैसे ज्यादा लीड्स मेरे पास आ रही जैसे वहीं पे ज्यादा क्लोजिंग भी निकले। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, बिजनेस क्या होता है, ये लीड आ रही है और ये सेल निकल रही है, अगर ये ऊपर जा रही है ये नीचे जाएगी तो कोई फायदा नहीं है। इसको दोनों को मुझे बैलेंस में लेके चलना पड़ेगा तो मेरी प्रॉफिट निकलेगी। या लीड अगर ज्यादा आ रही है और कन्वर्जन ऊपर जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लीड कम आ रही है कन्वर्जन नीचे जा रहा है तो ये दिक्कत होगी। सिंपल सी बात है, कन्वर्जन रेशियो हमेशा ज्यादा जाना चाहिए, भले लीड 10 आए 15 आए, लेकिन मेरी कन्वर्जन जो है वो अप होनी चाहिए। अब सिंपल सी बात है कि एनालिसिस करना है, इसमें भी ध्यान दो कि कैसे हो रहा है कैसे कर रहा है। अगर आप यहाँ तक वीडियो में टिके हुए तो आप सीरियस हो सेल्स को लेके, अपने बिजनेस को लेके। सिंपल सी बात, अगर आप यहाँ तक टिके हुए तो मतलब आप कहीं ना कहीं सीरियस हो। अगर सीरियस हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसी तरह के कंटेंट इस चैनल पे आते रहते हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट में। तीसरे पॉइंट में देखो, मार्केटिंग हो गई, रिलेशन बिल्डिंग हो गई, कस्टमर से फीडबैक हो गया, ये सारा कुछ हो गया तीसरे में। अगर देखो सिंपल सी बात है, हमारा बिजनेस सिर्फ लीड्स और कन्वर्जन पे नहीं चलता, हमारा बिजनेस मार्केटिंग पे चलता है, क्या जा रहा है, प्रोडक्ट कैसे है, सारा कुछ हमारा प्रोडक्ट कैसा है, मार्केटिंग कैसे जा रही है, जो हमारे सेल्स के बंदे पर्सन बैठे हैं वो कैसे जा रहे हैं, लीड कहाँ से जनरेट कर रहे हैं, और जो मेरे फॉलोअप के लीड है वो क्लोज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, मेरी जो प्रोडक्ट है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो, मैं अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बिजनेस को अपग्रेड कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो सेल्स इज अ प्रोसेस। अगर सेल्स में सारा कुछ करना है, आपको सेल्स में बेस्ट बनना है, तो आपको कहीं ना कहीं प्रोसेस पे ध्यान देना पड़ेगा और प्रोसेस पे चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। देखो ये प्रोसेस कुछ पार्ट में डिवाइडेड है। पहला रिलेशन बिल्डिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग, मार्केटिंग कैसी हो रही है, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग कैसी है, आपकी कंपनी या आपके जो भी प्रोडक्ट है उसकी ब्रांडिंग कैसी है, सामने वाले को आपका प्रोडक्ट समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है, या सामने वाले को सिंपल सी बात है आपने जो समझाया वो समझ आया या उसके मतलब का ही नहीं है। देखो दो तरह की लीड्स होती हैं, मतलब एक होता है कि जिनको हमारा प्रोडक्ट चाहिए होता है, हम उनको पिच नहीं कर पाते। एक दूसरा लीड ऐसा होता है कि जिसको हमारा प्रोडक्ट चाहिए नहीं था लेकिन हम उसके पीछे पड़े रहते हैं। सिंपल सी बात है, जो पहला लीड है, जो हमारा प्रोडक्ट उसको चाहिए होता है, उसको जाके अप्रोच करोगे, उसको जाके बताओगे, अपनी चीजें एक्सप्लेन करोगे तो वो इजीली ले लेगा। लेकिन दूसरा कैटेगरी वाला नहीं लेगा, जिसको हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, उसको करके कोई फायदा ही नहीं है। सिंपल सी बात है। अब इन स्ट्रेटजी पे आ जाते हैं रिलेशन बिल्डिंग।
सिंपल सी बात है, देखो सारा गेम रिलेशन का है। अगर आप रिलेशन बिल्ड करोगे तभी कुछ कर पाओगे। रिलेशन मतलब कि देखो इन द टर्म ऑफ वो रिलेशनशिप वाला नहीं, यहाँ पे दूसरा बिजनेस का रिलेशनशिप चलता है कि सिंपल सी बात है। अब देखो जब भी आप बिजनेस करने जाते हो तो आप अननोन कैटेगरी में जाते हो, अननोन पर्सन से बात करते हो, अननोन पर्सन आपसे बात करता है। अब वहां पे क्या होता है, हमारा रिलेशन बिल्डिंग होता है। जब रिलेशन नहीं बिल्ड होता तो ट्रांजेक्शन नहीं होती। देखो डबल टी पे हमारा बिजनेस काम करता है, टी फॉर ट्रस्ट, टी फॉर ट्रांजेक्शन। ट्रस्ट नहीं ट्रांजेक्शन नहीं होगा, ट्रांजेक्शन है तो ट्रस्ट होगा, ट्रस्ट नहीं तो ट्रांजेक्शन नहीं। ट्रांजेक्शन हो रहा तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट है तब ट्रांजेक्शन हो रहा है, समझ गए। तो ट्रस्ट कहीं ना कहीं बिल्ड करना पड़ेगा। ट्रस्ट कैसे आएगा, रिलेशन बिल्डिंग से आएगा। रिलेशन बिल्डिंग सामने वाले को बातों बातों में खोलना सीखो कि सामने वाला आपके प्रोडक्ट और आपके बारे में जाने और उसको इजीली वहां से अप्रोच करने में मजा आ। देखो रिलेशन बिल्ड करने के लिए आपके बहुत सारे तरीके हो। रिलेशन बिल्ड करने का सबसे बड़ा तरीका है कि सामने वाले से खुलना सीखो, सामने वाले को ओपन माइंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओपन माइंडेड जो एक वर्ड में नहीं होता है, एक सेंटेंस में होता है। एक सेंटेंस में जब सामने वाला बोलना स्टार्ट करता है तो वो हमारे साथ कंफर्टेबल फील करता है। अब कंफर्टेबल फील कर रहा है तो हम उससे कुछ भी बोला सकते हैं। हम उसकी प्रॉब्लम समझेंगे कि उसकी प्रॉब्लम क्या है और हमारा प्रोडक्ट उसको कैसे सॉल्व कर सकता है। देखो बिजनेस कैसे चलता है मैं सिंपल सा बता रहा हूँ। सपोज आपको सेल्स में दिक्कत आ रही है, इस वीडियो तक एंड तक देखो, मैं उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। हमारा यहाँ से इंटरेक्शन हो रहा है, आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, मेरी चैनल मोनेटाइज हो रही है, सिंपल सी बात है। अब वहीं पे अगर एक तरफ से कुछ ना जाए, मेरे तरफ से वैल्यू ना जाए या आपको चीज की नीड नहीं है, तो दोनों आपस में टकराएंगे नहीं टकराएंगे। इसी तरह सामने वाले को देखो और सामने वाले की रिलेशन बिल्ड करके प्रॉब्लम समझो कि प्रॉब्लम क्या है और आपका प्रोडक्ट कैसे उसको हेल्प करेगा, कैसे उसकी हेल्प करेगा। चाहे वो मेक मनी ऑनलाइन हो, चाहे वो कोई सर्विसेज हो, चाहे कुछ भी हो, सिंपल सी बात है। अब इतना कर लिया, इतना करने के बाद अब आती है कि ट्रांजैक्शन कैसे होगा। ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा कुछ पता होना चाहिए कि क्या है कैसे। अगर आपने बिजनेस में जैसे नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, कोई भी बिजनेस में आए अब उसके बारे में नहीं पता तो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में जानो कि प्रोडक्ट क्या है, कैसे हेल्प करता है, क्या उसके बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है। सारा कुछ पता होगा तो आप ओपनली कॉन्फिडेंस होकर बात कर सकते हो सामने वाले से, जहाँ से सेल्स का प्रोसेस एक अच्छा खासा कन्वर्ट होगा। अब इतना कुछ कर लिया, अब आती है फॉलो अप सेल्स कन्वर्जन। देखो जो 90% लीड्स होती है वो फॉलो अप सेल्स कन्वर्जन में कहीं ना कहीं कन्वर्ट होती है। फॉलो अप सेल्स कन्वर्जन मतलब कि जो हमारे से बातचीत हो चुकी है लेकिन वो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद हमारे साथ स्टार्ट करेंगे। तो फॉलो अप में क्या होता है, फॉलो अप भी लेना जरूरी होता है सेल्स को कन्वर्ट करने के लिए। अब फॉलो अप क्या होता है, फॉलो अप मतलब सपोज मैंने आपको प्लान शेयर किया, प्लान शेयर करने के बाद आपने बोल दिया कि भाई मैं 1 हफ्ते बाद करूंगा। उस 1 हफ्ते के गैप को मैं आपको बोलूंगा कि चलो ठीक है, आप मेरी स्टोरी पे बने रहो या कहीं भी हम लोग कनेक्टेड रहेंगे, जिससे हम लोग का इंटरेक्शन होता रहेगा और आपको माइंड में याद रहेगा कि नहीं मैंने इससे बात की थी और हम मुझे 1 हफ्ते बाद बिजनेस स्टार्ट करना है। उसको सिंपल सा फॉलोअप बोलते हैं। फॉलोअप की स्ट्रेटेजी ये लगा सकते हो, स्टोरी मार्केटिंग कर सकते हो, सामने वाले को ट्रेनिंग के थ्रू या कोई भी चीज के थ्रू आप उनको एक डिटेल प्रोवाइड कर सकते हो जिससे वो उलझे रहे आपके बिजनेस में, आपके बिजनेस के बारे में बात करता रहे। जहां बात होगी वहां सेल्स कन्वर्जन होगा। सिंपल सी बात यही है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर दो और उस तक जरूर शेयर करना जिसको सेल्स में दिक्कत आ रही है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।